हाय गाइस, दिस इज नेहा शर्मा। आज के सेशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग फोर्थ कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर ही आपकी फोर्थ कंडीशन दी हुई है। देखिए, इफ प्रॉफिट्स आर लेस देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, राइट। पार्टनरशिप फर्म के अगर प्रॉफिट्स कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के कंपैरेटिव, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देगी, बिकॉज पार्टनरशिप डीड के अंदर ये प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी है पार्टनर्स को। तो उस केस में, कम प्रॉफिट के केस में भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला क्या है, किस रेशो में देगी। वो किस रेशो में देगी, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट के रेशो में। वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी इस पॉइंट को कि प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे इसको। दूसरा पॉइंट ये है कि पार्टनरशिप फर्म को अगर नॉर्मल प्रॉफिट से कम प्रॉफिट हुआ है तो उस केस में जितना प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को हुआ है उतना ही अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट गाइस। मैं नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल आपको दे देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, आपके फादर की इनकम पर मंथ 50,000 है, राइट। तो आपकी मम्मा ने बोला कि इस मंथ 60,000 के एक्सपेंसेस होंगे, तो आपके पापा क्या कहेंगे कि मेरी इनकम तो 50,000 की ही है, तो मैं एक्सपेंसेस भी 50,000 के ही पे कर सकता हूँ, राइट। तो जितनी इनकम होती है उतने ही खर्चे हम कर सकते हैं। इनकम से ज्यादा के खर्चे होते हैं तो उस केस में ये पोजीशन वैलिड नहीं होती है, ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो जितनी हमारी इनकम होती है उतने ही हम खर्चे कर सकते हैं। तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म के केस में हुआ कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट कम हुआ लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज्यादा देनी पड़ रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है। क्या है? खर्चा है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर जो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को, राइट। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है, वो इनकम है, राइट गाइस। तो ये कंडीशन यही कह रही है कि नॉर्मल प्रॉफिट से अगर कम प्रॉफिट होते हैं पार्टनरशिप फर्म को तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये कंपल्सरी प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कैसे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका, देखिए। 2 पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, मीन्स एक्स का रेशियो क्या है 3/5, वाई का रेशियो क्या है 2/5, राइट गाइस। और कैपिटल भी इन्होंने इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। एक्स ने जो है 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है, वाई ने 1 लाख की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है दोनों ही पार्टनर्स के केस में 10% पर एनम की रेट से है, राइट गाइस। अब ध्यान से देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर मीन्स पीएनएल का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 18,000 रुपीज। कितना दिया हुआ है? 18,000 रुपीज। तो आपको ये पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो प्रॉफिट जो है वो किसके अंदर आएगा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट जो है हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, राइट। कितना है? 18,000। अब ध्यान से नोट करने वाली बात यह है कि
पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना कंपलसरी है। कितना देना कंपलसरी है? देखिए, एक्स ने 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है, राइट। 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करिए और 10% पर एनम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब 2 लाख पे 10% निकाल देंगे, कितना आ गया? 20,000। 20,000 जो है वो किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया? एक्स का। अब y का निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकालेंगे? y ने 1 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है, ठीक है, तो 1 लाख पे 10%, क्योंकि y का भी IOC का जो रेट है वो 10% दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो 1 लाख का 10% आपका कितना आ गया? 10,000 रुपीज, राइट गाइस। तो अब हम टोटल कर लेते हैं, मीन्स x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 30,000, राइट। 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनरशिप फर्म को, लेकिन एट प्रेजेंट रियल में हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ है? 18,000, राइट। तो 18,000 प्रॉफिट है और खर्चा कितना है? 30,000। तो 30,000 नहीं पे कर पाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली कितनी अमाउंट तक ही पे कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म? ओनली 18,000 तक, राइट। क्योंकि हमारी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, तो जितनी हमारी इनकम है उतने ही खर्चों को हम रिकवर कर सकते हैं। देखिए, हमारा प्रॉफिट जो है वो कम है, किससे कम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी 30,000 है, मतलब ज्यादा है, प्रॉफिट हमारा कम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जितना हमारा पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है उतनी ही अमाउंट की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देंगे। इसका मतलब क्या है कि 18,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 18,000 का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे किया जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे तो करेंगे 18,000, लेकिन किस रेशो में करेंगे, राइट। किस रेशो में करेंगे वो हम इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में करेंगे। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 20,000 रुपीज। वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10,000 रुपीज। अब हमें इनका रेशो निकालना है। 40 है दोनों साइड, 40 से 40 कैंसिल, राइट। तो आपका क्या आ गया रेशो? 2:1। तो जो 18,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स एंड वाई के अंदर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 2:1 के अंदर, राइट गाइस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया P&L एप्रोप्रिएशन के। कैसे लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, एक्स और वाई को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है एक्स को कितना मिलेगा? टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 18,000 रुपीज, राइट। तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, 18,000 का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया और वो हमारा क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको पे किया जाएगा? एक्स और वाई को। किस रेशो में दिया जाएगा? 2:1 के रेशो में। अब एक्स को कितना मिलेगा? 18,000 का एक्स का रेशो क्या है? 2 अपोन में कितना करेंगे? 2 + 1 कितना हो गया? 3, राइट। और y का क्या हो गया? 18,000 और y का रेशो कितना है? 1/3, राइट। कितना आया x का? 12,000 और y का 6,000। अब इनको जरा एक बार टोटल करके देखिए क्या वो 18,000 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक है, राइट। अब आप डेबिट साइड का भी टोटल कर दीजिए 18,000। तो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आपका इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आपने जनरल एंट्री का जो डबल एंट्री सिस्टम रूल है उसको आपने फॉलो किया है, राइट गाइस। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जब पार्टनरशिप फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट से कम प्रॉफिट होता है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही पे किया जाएगा जितना कि पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशो में दिया जाएगा पार्टनर्स को? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। नोट द पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को उनके IOC रेशो में दिया जाएगा, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, राइट। अब हम 5th कंडीशन पढ़ते हैं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग आपकी 5th कंडीशन है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ही है। एक्स ने 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है, वाई ने 1 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है दोनों ही पार्टनर्स के केस में 10% पर एनम है, राइट गाइस। और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 18,000 रुपीज, राइट। तो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो आप P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नोट डाउन कर देंगे बाय P&L 18,000 रुपीज, राइट गाइस। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद क्वेश्चन में ये लाइन आपको गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट, या हिंदी में मैं इसको रिपीट कर रही हूं, पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हर हाल में पूरा दिया जाएगा भले ही पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स कम हो, राइट। आईओसी का जो चार्ज है, चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस। यहाँ पे जो चार्ज वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, एक्सपेंस, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए आईओसी जो है वो एक्सपेंस है, राइट। भले ही पार्टनरशिप फर्म को कम प्रॉफिट हो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म पूरा अमाउंट देगी जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बन रहा है कैलकुलेट करने के बाद, राइट। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स और वाई का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स ने 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, तो कितना आ गया 20,000 रुपीज, राइट। वाई ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है 1 लाख रुपीज, 10% ही इसका आईओसी रेट है तो 10,000 रुपीज आ गया, राइट। तो टोटल आईओसी हमारी कितनी आ गई, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर से कितनी बनी 20,000 प्लस 10,000 30,000 रुपीज। अब ध्यान से देखिए भाई, अब आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। फर्म के प्रॉफिट कम है 18,000 लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कितनी है 30,000। अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेशली ये लाइन गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट, इसका मतलब ये है भले ही पार्टनरशिप फर्म को कम प्रॉफिट हुए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के कंपैरेटिव, उस केस में भी पार्टनर्स को फुल अमाउंट मिलेगा। जितना अमाउंट उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बन रहा है 30,000 फुल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा, राइट। पे करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, सो दैट्स व्हाई P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ये आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। किसका, एक्स और वाई, बिकॉज 2 पार्टनर्स है, राइट, एक्स एंड वाई। एक्स का कितना हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपीज, और वाई का भी कितना कैलकुलेट किया था हमने 10,000 रुपीज। तो टोटल इनका कितना हो गया 30,000 रुपीज, राइट गाइस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, या पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट भले ही कम हो, पार्टनरशिप फर्म के हर हाल में जितनी अमाउंट उनकी बन रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी पड़ेगी पार्टनरशिप फर्म को। अब देखिए डेबिट साइड का टोटल देखिए और क्रेडिट साइड का देखिए, तो कौन से साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल, तो आप इसको फाइनली लिख लीजिए, राइट। अब ध्यान से देखिए, जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है क्रेडिट साइड के कंपैरेटिव, तो आपका रिजल्ट क्या आता है, लॉस, राइट। पार्टनरशिप फर्म का क्या आता है, लॉस आता है। उस लॉस को कौन बियर करेगा, पार्टनर से बियर करेंगे। जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तो पार्टनर खुशी खुशी उसको ले लेते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में लॉस होगा तो वो लॉस भी किसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन हो, बट यहाँ पे कोई स्पेशली गिवन नहीं है तो हमने सिंपली कैपिटल अकाउंट लिख दिया, राइट। किसके कैपिटल अकाउंट में? एक्स और वाई के, राइट। अब ध्यान से देखिए कितना लॉस आया आपका, 30,000 डेबिट साइड का टोटल है, राइट। 30,000 में से आपने कितना माइनस किया? 18,000, तो आपका कितना आ गया? 12,000 रुपीज, राइट गाइस। अब देखिए ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया है लॉस का, वो कितना आया है? 12,000 रुपीज हमने लिख दिया यहाँ पे, क्लियर। अब देखिए इस 12,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो हमारा लॉस आया है 12,000 का, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक्स और वाई के अंदर इनका प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको शेयर करने का रेशो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, तो 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्स का कैसे निकालेंगे? यहीं पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। 12,000 इंटू में एक्स का रेशो क्या है? 3/5, वाई का रेशो क्या है? 2/5, तो 12,000 इंटू में 2/5 इसकी अमाउंट आ जाएगी, राइट। तो एक्स कितना लॉस बियर करेगा? 7,200 रुपीज का। वाई कितना लॉस बियर करेगा? 4,800 रुपीज। इन दोनों को टोटल करने पे 12,000 आ रहा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। अब आप क्रेडिट साइड का भी टोटल कर दीजिए, 30,000 डेबिट और क्रेडिट दोनों का इक्वल आ गया, राइट। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना बता देती हूँ, आप कैसे समझेंगे कि भी किस कंडीशन में हमें कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कौन देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पार्टनरशिप फर्म देगी। किसको देगी? पार्टनर्स को देगी। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है, राइट गाइस। क्वेश्चन में अगर ये गिवन होता कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, जो कि हमने इससे प्रीवियस कंडीशन में पढ़ा था, आईओसी 10% दी हुई है, एक्स ने 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है, वाई ने 1 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की और प्रॉफिट 18,000। अगर ये लाइन नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये लाइन मेंशन ही नहीं होती क्वेश्चन में, तो उस केस में हम ओनली क्या करते? जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, मींस 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट से पार्टनरशिप फर्म को अगर कम प्रॉफिट हुआ है तो उस केस में जितना प्रॉफिट हुआ है उतनी ही अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करते। ठीक है, 18,000 का पार्टनरशिप को प्रॉफिट हुआ था तो 18,000 का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि भले ही पार्टनरशिप फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट से कम प्रॉफिट हुआ है, उस केस में भी पार्टनर्स को जितना उनका बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, फुल अमाउंट उनको पे किया जाएगा इन एनी कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। थैंक्स अ लॉट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, राइट। इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 पार्टनर्स है, राम, श्याम एंड मोहन, राइट। पार्टनर्स कितने पार्टनरशिप फर्म में? 3, राम, श्याम एंड मोहन। अब ये जो तीनों पार्टनर्स है, इन्होंने किस प्रकार से अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करते चलेंगे ताकि हमारा कोई भी डाउट ना रहे। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय राम, राम ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है? क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि राम ने 12 मंथ्स तक 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब क्या है? हर महीने राम ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो पूरे साल की टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी हो जाएगी? क्योंकि 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 1 लाख इंटू में 12, टोटल कितनी कैपिटल हो गई इसकी? 12 लाख, जो कि इसने पूरे 1 साल के दौरान इन्वेस्ट की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टनर की, डेट इज श्याम, राइट। श्याम ने जो है कैपिटल इन्वेस्ट की है, लेकिन टर्म वाइज इन्वेस्ट की है, राइट। अब देखिए श्याम ने पहले 3 मंथ्स में, श्याम ने पूरे 1 साल के दौरान टुकड़ों में कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, पार्ट्स के अंदर कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि
3 मंथ्स के लिए श्याम ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? 50,000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि हर महीने मतलब हर 3 मंथ्स 50,000 रुपीज श्याम ने इन्वेस्ट किए हैं। तो टोटल 3 मंथ्स की कैपिटल उसकी कितनी हो जाएगी? 50,000 इंटू में 3 इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज, राइट। अब उसके बाद श्याम का ही जिक्र है क्वेश्चन के अंदर, एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, राइट। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स का मतलब क्या है कि 3 महीने के बाद क्या किया है? दिस अमाउंट कौन सी? ये जो 50,000 की उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की थी, 50,000 की जो अमाउंट है वो कहां तक इंक्रीज हो गई? 60,000 की, ठीक है। 50,000 की अमाउंट को श्याम ने 60,000 तक बढ़ा दिया। कब बढ़ाया? एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद अब देखिए 60,000 की उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, लेकिन यहाँ पे हमें ये क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मंथ्स के लिए ये 60,000 की कैपिटल उसने इन्वेस्ट की होगी, राइट। तो इसके लिए हम जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास क्वेश्चन में उसको रीड आउट करते हैं, देन इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 60,000 वाली अमाउंट का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद बोला है कि आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने के बाद, राइट, 8 महीने के बाद श्याम ने क्या किया है? 5,000 रुपये उसने विड्रॉ करे हैं। मीन्स पहले उसने 50,000 की कैपिटल लगाई, फिर 50,000 की कैपिटल को उसने कहां तक बढ़ाया? 60,000 तक बढ़ाया, ठीक है। इस 60,000 में से उसने कितनी कैपिटल निकाल ली? 5,000 की कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली। इसका मतलब क्या है कि 60,000 में से 5,000 की कैपिटल विड्रॉ करी, तो ये तो हमारे पास चली गई हमारे बिजनेस से। तो अभी हमारे पास कितनी कैपिटल बची बिजनेस में श्याम की? 55,000 की। अब मंथ्स का कंसिडरेशन कैसे करें? ठीक है, 55,000 की जो अमाउंट है वो कितने मंथ्स के लिए होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखिए। क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि 8 महीने के बाद इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 8 महीने के बाद जो 5,000 रुपए निकाले थे श्याम ने, उसके बाद हमारी कैपिटल बची 55,000। अब ध्यान से नोट करिए, एक साल के दौरान हमारे कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो 12 में से 8 महीने के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि 9वें महीने से लेकर 12 मंथ्स तक, ठीक है। 9 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक, 9th मंथ, 10th मंथ, 11th और 12th। तो टोटल हमारे मंथ्स कितने हो गए? 4 मंथ्स हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 55,000 की जो अमाउंट है वो पूरे 4 महीने तक उसने इन्वेस्ट की है। तो कितना हो गया? 55,000 इंटू में 4, 2,20,000 रुपीज कैपिटल बिजनेस के अंदर आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस 60,000 के मंथ्स का कैसे कंसिडर करें कि भी 60,000 रुपए की जो अमाउंट है वो श्याम ने कितने महीने तक इन्वेस्ट की होगी। अब नोट डाउन करिए, 4 मंथ्स यहाँ पे आ गए। एक साल के अंदर टोटल मंथ्स कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अब 12 मंथ्स में से हमने कितने मंथ्स को कंसिडर कर लिया है? 3 मंथ्स। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये वाली अमाउंट निकालनी है, मतलब 60,000 रुपए जो है वो कितने महीने तक श्याम ने इन्वेस्ट किए होंगे। एक साल के अंदर टोटल 12 महीने होते हैं। 12 में से 3 मंथ्स का कंसिडरेशन तो यहाँ पे आ गया, और 4 महीने तक उसने कितने कैपिटल इन्वेस्ट करी है? 55,000। मतलब टोटल मंथ्स कितने हो गए? ये 7 मंथ्स हो गए, ठीक है। तो 12 मंथ्स में से 7 मंथ्स की कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर दी है। तो कितने महीने बचे हमारे पास? 5 मंथ्स। कितने मंथ्स बचे? 5 मंथ्स बचे। इसलिए अब हमें ये पता चल गया कि 60,000 रुपए की जो अमाउंट है जो श्याम ने इन्वेस्ट करी वो लगातार कितने महीने तक इन्वेस्ट करी है? उसने 5 मंथ्स तक इन्वेस्ट की है। तो अब हम क्या करेंगे? 60,000 की जो अमाउंट है उसको 5 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? 5 महीने तक लगातार श्याम ने 60,000 रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे।
तो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 मंथ्स के लिए कितनी हो गई? 3 लाख रुपीज। राइट गाइस? तो टोटल श्याम ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है इसको हम प्लस कर लेंगे, तो हमारा आएगा 6,70,000 रुपीज। ये किसकी है? टोटल कैपिटल ऑफ श्याम। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी, जो गिवन था, वहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखिए, अब हम जो हमारा लास्ट पार्टनर है मोहन, उसकी बात करते हैं कि उसने कितनी कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट की है। मोहन ने क्या किया है? स्टार्टिंग के 4 मंथ्स तक 70,000 रुपये इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए उसने? 70,000 इन्वेस्ट किए हैं 4 मंथ्स के लिए। तो 70,000 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं लगातार 4 महीने तक। इसका मतलब 4 मंथ्स का हम अमाउंट निकाल देंगे जितनी उसने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट की है, तो कितना हो गया हमारा? 2,80,000 रुपीज। राइट? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि 4 महीने के बाद, मतलब 4 महीने के बाद मोहन ने क्या किया है कि 20,000 रुपए निकाल लिए। कितने में से? पहले कितने थे? 70,000 रुपए स्टार्ट किए थे। 70 में से उसने कितने निकाल लिए? 20,000। तो फिलहाल बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी बच गई 20,000 निकालने से? 70 में से 20 गए, 50,000 रुपीज। ठीक है, तो 50,000 रुपीज उसने निकाले। सॉरी, 50,000 रुपए जो है वो बिजनेस के अंदर बच गए 20,000 रुपए निकालने के बाद। तो जो हमारा अमाउंट निकलेगी, टोटल अमाउंट निकलेगी। अब हमें निकालना क्या है कि 50,000 रुपए जो है मोहन ने कितने महीने तक इन्वेस्ट किए होंगे। अब ध्यान से देखिए, 4 महीने के लिए तो वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। टोटल मंथ्स एक साल में कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स में से 4 की कैपिटल तो आ गई। अब बच गए कितने? 8 मंथ्स बच गए। तो ये जो 50,000 रुपए हैं वो कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए होंगे? 8 मंथ्स के लिए। राइट? तो कितना हो गया आपका? दिस अमाउंट। तो टोटल जो है कितनी कैपिटल हो गई है? 6,80,000 रुपीज। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ मोहन कितनी हो गई है? 6,80,000 रुपीज। अब ध्यान से देखिए गाइस, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम एंड मोहन। राम ने 12 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है। श्याम ने टोटल 6,70,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की है। मोहन ने टोटल 6,80,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की है। अब देखिए, जो भी हमने कैपिटल जो इन्वेस्ट की है तीनों पार्टनर्स ने, अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। क्वेश्चन के अंदर आपको इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,10,000 रुपीज। प्रॉफिट दिया हुआ है पीएनएल का, कितना दिया हुआ है? 5,10,000 रुपीज। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को कहाँ पे दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेंगे। तो ये जो प्रॉफिट है पीएनएल का, वो क्रेडिट का पार्ट है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो कि नॉमिनल अकाउंट का रूल है। कितना है हमारा? 5,10,000 रुपीज। राइट गाइस? अब आगे देखिए,
और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपको क्वेश्चन में। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो के बेसिस पे वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई ना कोई रेशो चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है और अंडरस्टूड सी बात है, हमने कैपिटल भी इन्वेस्ट कर ली है, ठीक है, कैपिटल पर्टिकुलर पार्टनर्स की हमारे पास आ गई है, तो कैपिटल रेशो के बेसिस पे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सभी पार्टनर्स का कैपिटल रेशो फाइंड आउट करेंगे। रेशो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास कैपिटल है तो रेशो फाइंड आउट करने में हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब देखिए, रेशो फाइंड आउट करना है तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को मैंने रेशो में लिख लिया है, राइट गाइस। उसके बाद देखिए 40 सब में है, 40 सबकी कैपिटल में है, 40 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो राम का रेशो क्या बच गया 120, श्याम का रेशो 67 और मोहन का रेशो 68। तो ये हमारा क्या आ गया, सभी पार्टनर्स का कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो, राइट। सो इस 5,10,000 के प्रॉफिट को हम किस में डिवाइड कर देंगे, राम में, श्याम में और मोहन, राइट। अब देखिए राम का रेशो क्या है 120, श्याम का रेशो क्या है 67 और मोहन का रेशो क्या है 68, राइट। अब देखिए, अब आप कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, इन तीनों को जरा प्लस करना, इन तीनों का एडिशन आ रहा है 225, मतलब डिवाइड में हमारा क्या जाएगा 225। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, 5,10,000 रुपीज आ गया। अब देखिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किधर होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में होता है, तो आप क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम, मोहन, राइट। अब बैलेंसिंग फिगर कितना आया हमारा 5,10,000 का हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आया है बैलेंसिंग फिगर। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड के टोटल में से हमने डेबिट साइड घटाया, डेबिट साइड में तो 0 अमाउंट है, तो 5,10,000 में से 0 अमाउंट जाएगी तो 5,10,000 ही बचेगा, राइट। तो आपका कितना आया 5,10,000 रुपीज। इस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। राम का कैसे निकलेगा, 5,10,000 इंटू में राम का रेशो क्या है 120, डिवाइड में हमेशा रेशो का रूल होता है, सभी पार्टनर्स का जो रेशो होता है उसको ऐड कर देते हैं। कितना आया हमारा 225, राइट। अब हम शाम की बात करते हैं। शाम का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 5,10,000 का जो प्रॉफिट है उसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे, शाम के प्रॉफिट के रेशो के अकॉर्डिंग। शाम का प्रॉफिट का रेशो क्या है 67, अगेन वही जो रूल है हमारा रेशो का, डिवाइड में क्या आएगा 225। ऐसे ही हम मोहन का निकाल देंगे, टोटल प्रॉफिट 5,10,000 में से मोहन को कितना मिलेगा 68 अपॉन 225। ठीक है गाइस, तो मैं फिर से बता देती हूँ राम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हमने। 5,10,000 में से उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 120, एंड सॉरी गाइस इन सबका टोटल 255 है, राइट। तो 120 डिवाइड बाय 255, 255 मीन्स 120 प्लस 67 प्लस 68। अब आगे देखिए, शाम को 5,10,000 में से कितना प्रॉफिट मिलेगा 67 डिवाइड बाय 255 इज इक्वल टू 1,34,000 रुपीज। मोहन को कितना मिला 68 के रेशो से 5,10,000 में से 1,36,000 मिला।
अब ध्यान से देखिए गाइस, 5,10,000 का प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है राम, श्याम और मोहन में हो चुका है। राम को कितना मिला है? 2,40,000 रुपीज प्रॉफिट का। श्याम को प्रॉफिट का कितना मिला है? 1,34,000 रुपीज। मोहन को प्रॉफिट का कितना मिला है? 1,36,000 रुपीज। टोटल हमारा आ रहा है 5,10,000, राइट, जो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है। नेक्स्ट सेशन में हम ड्राइंग्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो ड्राइंग्स के रिगार्डिंग जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भेजे हुए हैं वो प्लीज अच्छे से आप रीड कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी लगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आए।